A long straight wire in the horizontal plane carries a current of 50 ampere in north to south direction. तो एक वायर हमारे पास है और इसमें करंट नॉर्थ टू साउथ है, इस तरफ ये करंट हो गया है एंड दैट इज़ 50 एम्पियर. ओके, हमें बताना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट 2.5 ईस्ट. तो ईस्ट इस तरफ होता है, यहाँ पर हमें बताना है जो कि 2.5 मीटर है, ये कोई पॉइंट पी है. यहाँ पर हमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बताना है. तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड तो हम निकालेंगे बायो-सेवर्ट लॉ से जो सिंपल है, और डायरेक्शन हम फाइंड करेंगे जो राइट हैंड थंब रूल है. तो देखो यहाँ पर सबसे पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन है लिख देते हैं. करंट इज गिवन 50 एम्पियर, जो डिस्टेंस है 2.5 मीटर. तो मैग्नेटिक फील्ड होता है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. इसका फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने किया था. तो देखो इसका फॉर्मूला दो तरह से लिखा जाता है, या तो आप ऐसे लिखें इसको, या फिर आप इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 2 I अपॉन आर. ध्यान रखना ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए ये फॉर्मूला होता है. सो इट इज़ लॉन्ग स्ट्रेट वायर. जब हम लॉन्ग की बात करते हैं इट इज़ वेरी लॉन्ग एज कंपेयर टू द डिस्टेंस. तो इस डिस्टेंस के कंपेरिजन में ये बहुत लॉन्ग वायर है, इसलिए इसको हम लॉन्ग स्ट्रेट वायर कहते हैं. तो कोई भी आप अप्लाई करें. चलो इस बार ये अप्लाई करते हैं. तो यहाँ पर म्यू नॉट है दैट इज़ 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷. इसकी वैल्यू ये होती है, आपको याद रखना चाहिए. आई होप आपको याद होगा. करंट इज़ 50 एम्पियर अपॉन डिस्टेंस है 2.5. अब इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई. तो ये गया 2 और यहाँ पर ये पॉइंट गया, ये 0 बड़ा 25 दूनी 50, ये 20 हो गया, ये 40 हो गया. तो 10 रेज़ टू द पावर, एक ये 10 है तो यहाँ पर ये प्लस होना जाएगा, तो बेसिकली -6 हो जाएगा. ठीक है ना. ओके, ये बेसिक कैलकुलेशन है. आई होप ये आपको समझ आई होगी बेसिक कैलकुलेशन. ये 20 है, इसका ये 4 मैंने यहाँ पे लिख दिया. ये जो एक 0 है, इस 0 को मैंने इसके साथ प्लस कर दिया, तो -7 + 1 -6 हो गया है. ये सब ये कैलकुलेशन है. तो ये तो है मैग्नीट्यूड. अब इसके डायरेक्शन क्या है. तो डायरेक्शन के लिए हम राइट हैंड थंब रूल लेते हैं. तो राइट हैंड थंब रूल क्या है कि इस वायर को हम इस तरह से ग्रिप करें, इस तरह से पकड़ें कि जो देखो यहाँ पर आई होप आपको ये दिख रहा होगा कि एक वायर है, जो इसका पॉइंट है इस तरफ करंट है. ठीक है. तो हम इसको इस तरह से ग्रिप करते हैं. ये हमने ग्रिप किया है कि जो हमारा थंब है उसके डायरेक्शन में करंट होनी चाहिए. और अब आप यहाँ पर देखो जो फिंगर किस तरफ रोटेट हो रखी है. देखो फिंगर ऐसे इसको रोटेट कर रखा है. ठीक है ना. यानी फिंगर ऐसे ऊपर से ऐसे आ रही है, ये नीचे की ओर, ऊपर से और फिर नीचे की ओर ये. ठीक है ना. अगर आप किसी वायर को ऐसे पकड़ोगे, ये कि जो थंब है उसके डायरेक्शन में करंट हो, ये जैसे थंब के डायरेक्शन में करंट है, तो जो फिंगर्स है वो इस तरह से ग्रिप करेंगे, इस तरह से घूम के आएंगे. ऐसे ही फिंगर्स इस तरह से घूम के आएंगे, तो यहाँ से जो फिंगर्स है वो बाहर निकल रही होंगी. सोचिए आप. तो इसका मतलब यहाँ से फील्ड भी बाहर निकलेगा. तो हम ये कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज वर्टिकली अपवर्ड. तो यहाँ से फील्ड ऊपर की तरफ जा रहा है. ठीक है ना. कि ये नॉर्थ से साउथ ये है और ईस्ट की तरफ हमें यहाँ पर बताना है. तो ये बेसिकली वर्टिकली अपवर्ड जाएगा, आसमान की तरफ, ऊपर की तरफ जाएगा ऐसा फील्ड. ओके, ऊपर की तरफ अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड. तो ये है सोल्यूशन. आई होप आपको ये समझ आ गया होगा.